Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिज़िक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड देन फिर हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया और उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर वाइज कवर किए विद एक्सरसाइजेस। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा बेसिक नेम था जो चैप्टर नंबर 4 का वो ये है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें हम फोर्स के तमाम तर उन इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो ड्यू टू टर्न की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप स्पैनर को मूव करवाते हैं नट को टाइट करने के लिए, नट को लूज करने के लिए, तो चैप्टर नंबर 4 हमें उसकी बेसिक्स बताता है कि वो फोर्स जो उसके ऊपर लग रही होती है वो किस तरह की फोर्स है और उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है। बेटे हमारा सबसे पहले वाला जो टॉपिक है 4.1 वाला लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास लाइक फोर्सेस की डेफिनेशन है, आर दी फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। बेटे कोई भी ऐसी फोर्सेस जो कि क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक फोर्स ए है और दूसरी भी एक फोर्स ऐसे है बी वाली। बेटे ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, तो इसीलिए हम इन फोर्सेस को नाम देते हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। बेटे इसी के साथ डिफरेंस पूछा जाता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल एंड हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। बेटे ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जैसे हम सपोज करते हैं मेरे पास एक फोर्स ए है और दूसरी फोर्स बी है, तो ए की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है वो इस डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए वाली फोर्स है वो बी वाली फोर्स की क्या है, अनलाइक है। तो इस तरह से जो बनने वाली फोर्सेस है उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। बेटा इसी के बाद 4.2 वाला हमारा एक टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटे रिजल्टेंट एडिशन ऑफ फोर्सेस की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है, अ रिजल्टेंट फोर्सेस दैट हैव सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसके दो पार्ट्स हैं। रिजल्टेंट फोर्स है एक ऐसी फोर्स जिसके अंदर तमाम इफेक्ट्स मौजूद हैं और दूसरा है कि वो सेम इफेक्ट भी रखती है। जैसे मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप सपोज कर लें एक टेबल है, तो उसके ऊपर काफी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये ए है 5 न्यूटन की, ये बी है 5 न्यूटन की, एंड देन आप यहां से एक फोर्स एक्ट करवा रहे हैं जो भी 5 न्यूटन की होगी। तो बेटा इन सब का एडिशन जब हम फाइंड करेंगे तो वो एक सिंगल फोर्स बनेगी जो उस टेबल के ऊपर एक्ट कर रही है, और ये फोर्स जो है वो आपके पास कितने न्यूटन्स की होगी, 15 न्यूटन्स की। तो देखिए एडिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि तमाम फोर्सेस को सम करके हमने एक ही फोर्स बना दी जिसके अंदर इन तमाम फोर्सेस का क्या मौजूद है, रिजल्टेंट मौजूद है, और ये उनका सेम इफेक्ट रखती है जो कि तमाम फोर्सेस मिलके एक इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही होती हैं। बट देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो फिर आपको जो है वो उसकी डेफिनेशन या उसको एक्सप्रेस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हेड टू टेल रूल फर्स्टली तो हमें ये बताता है कि हम तमाम फोर्सेस का सम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सेकेंडली ये हमें एक एडिशन ऑफ अ फोर्स भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर बी देता है, रिजल्टेंट वेक्टर बी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर तमाम फोर्सेस का सम मौजूद होता है। तो बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह की होगी कि आपने कोई भी एक वेक्टर सपोज करना है सच एज वेक्टर ए, देन आपने सेकंड फोर्स के लिए एक सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है जिसको हम b का नाम दे रहे हैं कुछ इस तरह। आपकी मर्जी, आप उसे किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। सेकंड वेक्टर को मैं सपोज करता हूं b। बेटे हर वेक्टर की, हर एरो की या हर वेक्टर की दो डायरेक्शंस होती हैं, एक हेड वाली डायरेक्शन होती है और एक टेल वाली डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए इसको हेड टू टेल रूल कहा गया है। आपने जब फर्स्ट वाला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एक उसका हेड और एक टेल है, देन जब आपने सेकंड वाला वेक्टर ड्रॉ करना है बी वाला, उसकी टेल पिछले वाले के हेड के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप नंबर ऑफ फोर्सेस को सम कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है
रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हम आर सपोज करते हैं, जिसके अंदर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मौजूद होगा, और इसको इस तरह ड्रॉ किया जाता है कि इसकी टेल पिछले वाले के टेल के साथ जुड़ी होती है और इसका हेड अगले वाले के हेड के साथ जुड़ा होता है। बेटे ये हमारे पास रिजल्टेंट है जिसके अंदर इन दोनों फोर्सेस का एडिशन मौजूद होगा। तो इस तरह हम ना सिर्फ दो फोर्सेस को बल्कि नंबर ऑफ फोर्सेस को हेड टू टेल रूल की मदद से क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी, देन हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन पढ़ी। बेटे ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।